वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल सदन में बजट पेश करेंगी, लेकिन उससे पहले आज देश का इकोनॉमिक सर्वे सदन के पटल पर रखा गया, जिसके मुताबिक 2025-26 वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3 से 6.8% रहने का अनुमान है। वहीं जीएसटी कलेक्शन में भी 11% की दर से वृद्धि का अनुमान जाहिर किया गया है। मोदी 3.0 का बजट आज दिखी पहली झलक। खेती से व्यापार तक, लघु उद्योग से शेयर बाजार तक। 1 फरवरी शनिवार का दिन देश के आर्थिक क्षेत्र के लिए अहम दिन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। बजट पेश होने से 25 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दे दिया कि बजट कैसा होगा, किन मुद्दों पर फोकस रहेगा। प्रधानमंत्री ने बजट पूर्व अपनी बात में एक बार फिर दोहराया कि 2047 उनकी सरकार के लिए काफी अहम है, लिहाजा 247 का ध्यान में रखकर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, यह बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। बजट के जरिए निर्मला सीतारमण बताएंगी कि देश को आर्थिक क्षेत्र में किस तरफ लेकर जाना है। बजट पेश करने से एक दिन पहले निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में प्री बजट डॉक्यूमेंट यानी आर्थिक सर्वे 2024-25 पेश किया। इस सर्वेक्षण के जरिए देश की आर्थिक सेहत के बारे में बताया गया। आर्थिक सर्वे के जरिए 2047 तक विकसित भारत का रोड मैप बताया गया। साथ ही विश्व गुरु बनने का मंत्र दिया गया। इकोनॉमिक सर्वे में कई मुद्दों पर प्रमुख तौर पर फोकस किया गया है। प्री बजट डॉक्यूमेंट में कहा गया कि आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाने पर जोर देना महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान देना है, रोजगार का सृजन कर बेरोजगारी दर को कम करना है और कौशल विकास के जरिए युवाओं का डेवलपमेंट करना है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि सरकार का लक्ष्य मौजूदा नीतिगत बाधाओं को दूर करके एक प्रमुख विकास चालक के रूप में कृषि पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करना है। दुनिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का तेजी से विकास हो रहा है और आर्थिक सर्वेक्षण में एआई युग में श्रम व्यवस्था की बात कही गई है। 2047 तक विकसित देश बनने के लिए जरूरी है कि चौतरफा विकास के साथ साथ प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कम किया जाए। सर्वे में यह भी कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर और कॉम्पिटिटिव बनाने की आवश्यकता है। भारत को अपनी व्यापारिक रणनीतियों और निवेश को और बेहतर बनाना होगा ताकि हम वैश्विक बाजार में अपनी उपस्थिति को और मजबूत कर सकें। प्री बजट डॉक्यूमेंट 482 पेज का है और इसमें देश की आर्थिक सेहत के साथ साथ किस क्षेत्र पर ध्यान देने की जरूरत है, देश के सामने क्या चुनौतियां हैं, डिटेल से बताया गया है। हर एक चीज को अच्छी तरह से बताएं, उससे पहले आपको बताते हैं कि आर्थिक सर्वे में क्या क्या है। देश की आर्थिक सेहत अच्छी रहेगी, घरेलू अर्थव्यवस्था में मजबूती बनी रहेगी। 2025-26 में जीडीपी ग्रोथ 6.3% से 6.8% रहने का अनुमान है। जीएसटी कलेक्शन में 11% की वृद्धि का अनुमान है। 10,62,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। सर्विस सेक्टर में मजबूती जारी है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में कमी के संकेत मिल रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रदर्शन अच्छा रहा है। कोरोना से पहले के रुझान से करीब 15% ऊपर है। आईपीओ लिस्टिंग में भारत की हिस्सेदारी 2024 में बढ़कर 30% हो गई है। एफडीआई पहले 8 महीनों में 17.9% से बढ़कर $55.6 बिलियन हो गया है। ग्रामीण मांग मजबूत होने की संभावना है। रोजगार के क्षेत्र में विपक्ष हमलावर रहता है, सरकार को घेरता है,
सरकार की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि रोजगार सृजन का फोकस रहा है और आज देश की इकोनॉमी की हेल्थ की पूरी तस्वीर पेश करने वाले इस इकोनॉमिक सर्वे में रोजगार को लेकर डेटा पेश किया गया है। इसमें कहा गया है कि जनसंख्या अनुपात में ग्रोथ के साथ कोरोना महामारी के बाद से देश की सालाना बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज की जा रही है। भारत में बेरोजगारी दर 3.2% तक गिरी है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम भागीदारी दर में सुधार हुआ है। महामारी के बाद ये एक सकारात्मक संकेत है। 2017-18 में बेरोजगारी दर करीब 6% रही थी। We deliberately call it the sector of the future because there is enough scope to raise the contribution of agriculture by 0.75% to 1% in terms of GDP growth by empowering farmers, as we wrote in last July survey. The area under micro irrigation has gone up by 3 times, and that can actually be an important factor. मोदी 3.0 की तरफ से पेश किए गए दूसरे आर्थिक सर्वेक्षण में वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी को लेकर जिक्र किया गया। इसमें कहा गया कि देश की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.3 से 6.8% तक है। आपको पिछले 5 क्वार्टर की जीडीपी रफ्तार के बारे में बताते हैं। वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में 5.4% रही। वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में 6.7% रही। सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक देश की प्रगति को और रफ्तार देने के लिए कृषि क्षेत्र इंजन का काम करेगा और सर्वे में एग्रीकल्चर सेक्टर पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। सर्वे में कहा गया है कि कृषि क्षेत्र पर फोकस बढ़ाने की जरूरत है। देश में रोजगार के सबसे अधिक मौके कृषि सेक्टर देता है। पिछले 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र 4.18% की दर से बढ़ा है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में करीब 16% का योगदान देता है। इकोनॉमिक सर्वे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के कर्मचारियों पर पड़ने वाले असर को लेकर काफी अनिश्चितता है। सर्वे रिपोर्ट में अनुमान जाहिर किया गया है कि एआई से प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन एआई और ऑटोमेशन लेबर मार्केटों के लिए एक चुनौती के रूप में उभर सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि बीते साल भू-राजनीतिक तनाव के बीच मजबूत अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी चुनाव से जुड़ी अनिश्चितता से रुपए में गिरावट आई। भारतीय मुद्रा के कमजोर होने के पीछे ये सबसे बड़ी मुख्य वजह रही, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले वित्तीय साल के मुकाबले अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी 2024 के अंत में $616.7 बिलियन पहुंच गया। सितंबर 2024 में ये 704.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 90% बाहरी लोन को कवर करने और 10 महीने से अधिक का आयात कवर प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट शनिवार को पेश होगा। इस बजट से देशवासियों को काफी उम्मीदें हैं। देश की पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का ये लगातार 8वां बजट करते हुए इतिहास रचने जा रही हैं। संसद में बजट पेश किए जाने से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण रखा जाता है। आपको आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बताते हैं। बजट प्राथमिकताओं की जानकारी, आर्थिक समस्या का विश्लेषण करता है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार तैयार करते हैं। 1964 तक बजट के साथ पेश होता था, अब बजट से पहले पेश होता है। आर्थिक सर्वे आ गया, जिससे देश की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चल रहा है और अब देशवासियों को इंतजार है शनिवार का, जब सदन में निर्मला सीतारमण का पिटारा खुलेगा और उस पिटारे से पता चलेगा कि देशवासियों को क्या क्या मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।